बातों को लेकर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान है या कोई बड़े कुछ बड़े विद्या भी हो सकती कुछ है। ऐसे कि सब कुछ कर देंगे वो काम तुम्हारा, कुछ शक्ति जो उनकी जो है पावर उनको खास सिर्फ बताती है आपके बारे में। आप किस चीज़ से परेशान हो, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सवाल लेके आए हो, सभी बता देता है। वो चीज़ उनको पता चल जाती। कुछ नहीं तो ऐसा लगा कि भगवान ने कुछ बोल दिया तो भाई करना है भाई, कुछ गलत नहीं होना चाहिए उसमें अभी। मैंने जैसे ही आपको देखा तो मैं भी चौंक गया कि आप मुंबई से आए हैं और मॉडर्न आधुनिकता से मतलब आए हैं आप, है ना, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं आप। तो आप यहाँ पर आए हैं और आपने अभी ये बोला कि मैं बागेश्वर बालाजी के वहाँ पे भी गया था। कहाँ गए पहले आप? देखिए मेरी शुरुआत ऐसी हुई कि अभी जो मेरी जो परेशानी मेरे माँ बाप ने मेरे पिताजी ने देखी मेरी, तो उनने वो भी परेशान किया, ऐसा क्या है, ऐसे उनके इतने बच्चे को ऐसे इस उम्र में क्या दिक्कत आ रही है, ऐसी क्यों आ रही है। तो वो यूट्यूब में देखे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई धाम चल रहा है कुछ, तो ऐसे बागेश्वर धाम दिखा था। तो बागेश्वर धाम तो हम होके गए, चले वहाँ पे गए। ठीक है। तो वहाँ पे गए अपना काम निकालने के लिए। वहाँ पे कुछ काम जो नियम से जो करना था वो किया हमने। हमारा साल बीत गया वहाँ पे। कुछ कितने दिन रुके आप वहाँ पे? बागेश्वर वहाँ कहाँ कितने रुके आप? मैं 6-7 महीने रुका हूँ। 6-7 महीने? जी, मेरा पूरा स्वरूप ही बदल गया था। आज जो मैं दिख रहा हूँ ना, वो तो मैं वैसा था ही नहीं वहाँ पे मैं। अच्छा जी। अच्छा, वहाँ जाने से क्या आप मैं एक दिमाग में बाबा जी के लोग होते वैसे रह गया, बन गया था। सेवा में लगे रहते थे हम, जो लड़के लोग हैं ना हम सब। हमारे साथ कुछ भाई लोग थे, हमारे साथ जुड़े थे साथ में उसी टाइम। तो हमारी दोस्ती हुई और हमने कुछ सेवा में लगे। जैसे जैसे गुरुजी, वहाँ के जो गुरुजी जो है धीरेन्द्र कृष्ण जी, वो गुरुजी ने बताया कुछ सेवा में लगो, कुछ काम कुछ किया करो, यहाँ के लिए कुछ कार्य करते रहो सेवा में। तो ठीक है, फिर हमने तो भाई उनकी एक बात की जरा सुनी तो ऐसा लगा कि भगवान ने कुछ बोल दिया तो भाई करना है भाई, कुछ गलत नहीं होना चाहिए उसमें अभी। तो कर दी हमने, तो अच्छे से करने लगे काम सब। तो हमारे साथ भाइयों थे कुछ, वो भी करने लगे, सब थे, सबको विश्वास था, विश्वास हमारा बना रहा। कहीं पे हमने ऐसा भटकाया नहीं ध्यान, किसी ने कुछ बोला कि यहाँ पे भी ये शक्तिपीठ है वो है, कुछ नहीं गए हम कहीं पे। तो पेशी भी करते रहे, जैसे पेशी होती है वहाँ पे 21 पेशी होती है, तो 21 पेशी में हमने कर दी थी, 19 पेशी मैंने कर दी थी। और मेरे साथ कई और भाइयों को पहले से जुड़े थे, 2-4 पेशी मेरे से आगे थे वो लोग, 21 पेशी हो चुकी थी उनकी। तो वो लोग भी परेशान, मैंने देखता अरे यार इतनी पेशी के बाद भी परेशान है, वो तो मुझसे ज़्यादा सेवा करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हुआ उनके बराबर में। मैं तो मेरी जितनी क्षमता के हिसाब से मैं जितना कर रहा हूँ, मैं तो एक सिटी का लड़का हूँ मुंबई से, तो मैं इतना नहीं कर पाऊँगा जितना एक गाँव देहाती के लड़के लोग कर रहे हैं। वो लोग अपनी 21 पेशी करने के बावजूद भी कुछ फल प्राप्त नहीं कर रहे हैं यार, क्यों ऐसा हो रहा है यार, क्यों दिक्कत आ रही है। मैं भी थोड़ा सा निराश होने लगा, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा क्या होगा। मैं भी अभी, मेरी तो परिस्थिति भी पूरी इतनी ख़राब हो रही है यहाँ पे रह के, और घर से फ़ोन आ रहा है, सब लोग मुझे देख के हंस रहे, कैसा दिख रहा है, क्या बना के रखा अपने आप को। ये जो बाल दाढ़ी वगैरह ये नहीं वहाँ से नहीं है, या स्टाइल है ये तो मैं अभी ऐसे स्टाइल रखा हूँ। हाँ, मैं तो चेंज करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अपना जो मन है अभी इस उम्र में कुछ करने का, अपना अलग अलग रूप में देखना चाहते खुद को। बागेश्वर धाम बालाजी का लास्ट में क्या हुआ बाद में? वहाँ पे क्या हुआ? छोड़ना पड़ा? क्यों छोड़ना पड़ा? यूँ क्योंकि अभी देखो सब मेरे साथ, कितने सारे लोग मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, मेरे साथ कॉन्टेक्ट्स बनने लगे। और इतने लोगों के बीच में कितनी भीड़ों की कुछ मैं देख रहा हूँ, कुछ % काम हो रहा है किसी का। तो इससे मुझे लगा मेरा भी काम, उस जो 10 में से जो 2 जन का भी काम होता होगा ना, उसमें मैं भी फिट नहीं हो रहा हूँ। तो मेरा काम हो नहीं रहा है यार। तो सोचा नहीं यार, अभी ज़्यादा साल बिताने ऐसा नहीं है, इसके आगे मेरे को मतलब नहीं है कुछ, अभी निकल जाना चाहिए आगे मेरे को, थोड़ी अपना आगे भी अपनी लाइफ भी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए मैं निकला वहाँ से, छोड़ा एरिया, मतलब गुरुजी को बस ले ली अनुमति वहाँ से। नहीं, अब मेरा नहीं हो रहा है। पूछा मैंने उनको, बोला कि आपने हवन किया? मैंने हवन भी किया था, मुझे शुरुआत में हवन बताया था। वहाँ पर पैसे लेते थे? वहाँ पे पैसे मेरे कोई ऐसे लिए नहीं, बस हवन जो होता है ना पूजा का, वो उसके लग गए थे। कितने, एक दिन के कितने लेते थे? वो एक ही बार का था मेरा, जो कुछ जो मुझे बताया गया था ना, जिसलिए। कितने हज़ार का?
30,000 का बताया था। कितना? 30,000 का 30,000 का एक दिन का? जी, मतलब एक हवन का 30,000। एक हवन का। आप 7-8 महीने रहे तो आपने कुछ नोटिस किया क्या, वाकई हकीकत या आधा फसाना, मैं आधी हकीकत? हाँ, क्या मामला है? खुल के बोलिए, क्या दिक्कत है? पूरा बता दो। अब देखिए, क्या है? अभी क्या होता था ना कि बहुत कम लोग होते थे जिनका काम होता था वहाँ पे, अच्छा। बहुत कम लोग। हाँ। और 1% मान लो। शायद जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते थे कि पहले दिन में आराम लग जाता है। अच्छा, अभी क्या बताए उन पे ऐसी कौन सी कृपा हो जाती है कि पहले दिन में काम हो होने जाता को एक दिन ही हो जाए, नहीं तो है। हाँ, काफी पेशे दिन किए लगते बिना काम हो जाता है, आते ही काम हो जाता है। ये हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कम जिनका समय आ चुका होता है ना ठीक होने का, तो उनके पैर वहाँ पे पड़े या स्क्रिप्टेड तो उनको लगता है कि मेरा काम हो गया। या स्क्रिप्टेड हो सकते हैं वो। बनाया पूरा रूप। नहीं बनाया, देखो उनका मैक्स मेरी हकीकत क्या है वहाँ की पता है। वो जो चीज़ है ना वहाँ पे, जो शक्ति जो उनकी जो है पावर, उनको खास खास सिर्फ बताती है हाँ, आपके बारे में। अच्छा, आप किस चीज़ से परेशान हो, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सवाल लेके आए हो, वो सभी बता देता है। वो चीज़ उनको पता चल जाती है कुछ विद्या से उनको। अच्छा, ठीक है, तो वो विद्या उनकी जो है वो उनके कहते हैं वो सन्यासी बाबा है वहाँ पे, वो उनके गुरु दादा सब वो है, तो गुरु परंपरा से उनको कुछ ऐसी आशीर्वाद मिली, उनको बस ऐसे अच्छा, हाँ। प्रेरणा आती है उनको। तो इन बातों को लेकर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान है या कोई बड़े कुछ हाँ, वो बड़े विद्या भी हो सकती कुछ है। ऐसे कि हाँ। सब कुछ कर देंगे वो काम तुम्हारा, कुछ काला जादू भी हो सकता है। कुछ सब कुछ कर देंगे तुम्हारा। तुम उनको सब कुछ सर्वश्रेष्ठ मानो, नहीं, ये गलत है, आपकी बड़ी भूल है। भूल है। भूल हो सकती वो है। खुद कहते हैं ये बात को, ये अनदेखा मत करना, वो खुद बोलते हैं कि हम तो राक्षस है, बोलते हैं ना वो, हाँ, हमारे पे ढाबा नहीं, हम ढाबा है। हम तो ढाबा है। उनके कई जो डायलॉग भी फेमस हुए हैं। वायरल हुए हैं, सुर्खियों में रहते हैं। तो ये बात को ना थोड़ा अच्छे से समझ लेना। ऐसा नहीं कि ऐसा हवे में कि वो ऐसे बोलते खुद की अच्छा, आप खुद की बड़ाई नहीं करता ऐसा, काली कमल वो वाले सत्य कहते हैं वो। हाँ, काली कमल वाले बाबा के पास आए हैं, वो तो मैं किससे पहले, सुना, कैसे आए, क्या हुआ? ये जो है काली कंबल वाले बाबा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मैं जो अभी बीच में ना कुछ और भी कोई धाम में जाता था, हाँ, तो वहाँ पे कुछ भाई मिले मुझे, और फिर वो कुछ एक मोगल माता जी है, मोगल माँ, हाँ, मेलेडी बोलते हैं, हाँ, तो उनको वो मानते हैं। तो मैं भी देखा करता था उनके भजन वो स्टेटस में रखते थे व्हाट्सएप में, हाँ। मैं देखा करता था। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ना ये अंदर इंस्पायर करने लगा, ये कुछ ना कुछ मुझे मोटिवेट करने लगा ये अच्छा। उनका भजन, उनके जो स्तुतियाँ जो होती थी, तो मैं इंस्पायर हो गया और फिर मैं उनके गुण गाते थे। तो कुछ चलते कुछ समय के आगे फिर सोचा कि ये धाम में भी नहीं हुआ, उस धाम में भी नहीं हुआ। ये भाई ने भी अभी उनसे भी मैंने पूछा नहीं था इस धाम के बारे में। फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब में मैं देखता था कुछ ये है क्या, वो है क्या, कौन से धाम में जाऊँ, कौन से किस में जाऊँ, कौन से गुरु जी से मिलूँ। हाँ, तो फिर मेरी दादी को भी कुछ परेशानी, वो भी कुछ ना कुछ देखती रहती थी, वो भी मोबाइल चलाती है, यूट्यूब सब पूरा उनका भी खुद चलता रहता है। उनके पैर की दिक्कत है, उम्र के हिसाब से होती है जो, हाँ, और उम्र के हिसाब से होती है, और गिरी भी थी वो, उनको दिक्कत है, तो वो चली थी इस तरह। तो वो भी देखती थी, उनको भी साइड बाय साइड उनको भी कुछ नॉलेज में आया, हाँ, वो। मुझे भी कुछ अपने इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने अपने पापा को ही बताया। तो मैं नवरात्रि में मोगल माँ की पूजा करता था, थोड़ी बहुत ऐसे में देखता था उस टाइम पे ही। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे को ना मोगल माँ ने मुझे यहाँ लेके आई है। अच्छा, हाँ, मोगल माता जी जो है ना, ये जो हाँ, इन पे जो कृपा है, आशीर्वाद है, हाँ, वो ही मुझे यहाँ लेके आई है इनके दरबार तक, ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं। क्योंकि ये चीज़ मुझे कोइंसिडेंस कहलाओ या क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो आप छोटे छोटे हो भाइयों में से? मैं एक ही हूँ मैं। एक ही भाई है। हाँ। पिता क्या काम करते हैं? पिता का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम चलता है। आप पढ़ाई करते? पढ़ाई पूरी ग्रेजुएटेड हो आप? मैं ऐसा डिप्लोमेट हूँ जी। कहाँ से? मैं मुंबई से। मुंबई से जी। तो ये बात है। हाँ, तो आपने अभी बोला कि कौन कौन से धाम में आप गए, वो कौन कौन से धाम में आपने दर्शन किए, कहाँ सबसे अच्छा कौन सा धाम लगा?